बॉयज जस्ट एंडेड और काफी अजीब सा फील हो रहा है. इट फील्स बोथ सेटिस्फाइंग एंड कंप्लीटली एम्प्टी एट द सेम टाइम. इस फिनाले में सब है जो आपको चाहिए बट रिमूव्स द वन थिंग दैट मेड दिस शो special. So yeah, Homelander launches his second coming plan on Easter, which is convert or die. Simple. No politics, no billionaires, बस pure control चाहिए उसको. And the boys वो बस सिर्फ और सिर्फ Homelander के पीछे जाएंगे जो कि व्हाइट हाउस में है. जब मैं कह रहा हूँ कि जब वो व्हाइट हाउस में है तो ये कोई छोटी बात नहीं है. आप अपनी खाला जी के घर नहीं जा रहे हो. It's gonna be difficult but स्टेक्स और जैसे उसको प्रेजेंट किया है वो डिफिकल्ट लगता नहीं है. इट वॉज अ वेरी इजी टास्क फॉर हिम. और अगर होमलैंडर को मारना इतना ही इजी था देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द लास्ट 2 सीजन्स. किस चीज की हाइप थी? व्हाट वाज इट? ये सब कुछ सीजन 3 में हो सकता था. सीजन 3 की एंडिंग हो सकती थी और उस वक्त अगर बॉयज एंड हो जाता तो पीक होता. पीक आई मीन उसने V1 ढूंढने में इतना टाइम लगाया, इमॉर्टल हो गया, एंड देन यू आर सेइंग कि ही फॉरगॉट हाउ टू यूज हिज ब्रेन. ही इज द मोस्ट पावरफुल बीइंग ऑन द इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ, एक्टिंग लाइक अ कंप्लीट इडियट व्हिच ही इज नॉट. अब फाइट पर बात करते हैं. इसी का ही वेट था. होमलैंडर पावरलेस, एक्सपोज्ड, begging on live TV. That part was perfect because deep down that's who he is, not a god, just a scared immature person. But फिर जो राइटिंग कोलैप्स करती है, उसको पता है कि किमिको उसकी पावर्स ले सकती है. Why not kill her first? Why run? Why hesitate? You're telling me the strongest man alive with V1 in him is gonna run away. He forgets how to think. एक बहुत ही stupid और obvious प्लॉट आर्मर था इधर. अगर इधर होमलैंडर एक थ्रैग वाला सीन पुल कर देता तो भी यहाँ स्टेक्स इतने एलिवेट कर जाते. MM को पकड़ के बीच से फाड़ देता. डैम, ये होना चाहिए था बट ये नहीं हुआ. इंस्टेड वो भागने की कोशिश कर रहा था वहां से until किमिको finally strips him. Good moment but not earned. It could have been better. और यहाँ सब कुछ फॉल करता है. सब कुछ वर्क तो कर रहा है बट वैसे डिजर्विंग फील नहीं हो रहा. कुछ भी इमोशनलेस एंडिंग लग रही है. उसके बाद बुचर की एंडिंग. हिज जॉब इज डन, रायन लीव्स, इवन टेरर इज गॉन. अब उसके लिए कुछ बचा नहीं है. और फिर वो अपने विलन आर्क पर निकलता है एंड ह्यूई शूट्स हिम. इसको सेटअप नहीं किया सही से. अगर 1 या 2 एपिसोड्स पहले ही आप बुचर का ये आर्क सेटअप कर देते तो उसकी डेथ मीनिंगफुल लगती. इंस्टेंट पूरे सीजन में कुछ नहीं किया. तो हाँ, उसकी डेथ इस तरह से सेंस नहीं बना रही, लॉजिकल नहीं लग रहा. रश्ड एंडिंग लग रही है. रश्ड, जबकि तुम लोगों के पास इतना टाइम था. किमिको का आर्क खत्म हो गया. उसका ड्रामा नहीं, ट्विस्ट नहीं. वो जब चली जाती है बस ठीक है, क्योंकि वो वापस उस गिल्ड में नहीं जा सकती जिसमें से फ्रेंची ने उसको निकाला है. तो आई थिंक इट्स अ फुल सर्कल. उसकी कहानी वहाँ खत्म होती है. बाद में अगर उसको किसी सीक्वल के लिए यूज करना हो तो वी कैन. एंड समहाउ द डीप is still the most entertaining part of the show. Full circle, full chaos. और वो octopus scene, I'm not even gonna question it. But real issue ये है कि यही same ending season 3 में हो सकती थी. Exactly the same. Nothing changes. Story खींची है बस just to build spin-off series और बाकी characters को setup करना. And you can feel it. कोई मैडनेस नहीं, उस लेवल की डिस्ट्रक्शन नहीं. वी एक्सपेक्टेड होमलैंडर गोइंग फुल बर्सर्क. इंस्टेड जस्ट थ्रेट्स, एम्प्टी थ्रेट्स. आप व्हाइट हाउस में होमलैंडर से फाइट करने जाओ एंड यू डू इट विद सच ईज इज एक्चुअली एम्बैरेसिंग फॉर द होल शो. और इसीलिए फिनाले अजीब सा लग रहा है. इट्स नॉट बैड, इट्स जस्ट इट्स लेस देन व्हाट इट शुड हैव बीन. ऑब्सेशन मूवी आई थी, मैंने उस पर भी रिव्यू किया है. डू चेक इट आउट.